समझ में भी नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, अभी तो है, करेंगे। मतलब तुम लोग वीडियो ऑन करना चाहते हो, यही ना? क्या वीडियो से देखना चाहते हो तुम लोग भी? तो जिसका वीडियो ऑन है वो अपना ऑन कर लो, जैसे उस बार टेस्ट लिए थे, है ना? चलो दोनों अपना ऑडियो वीडियो दोनों ऑन कर रहे हैं, तुम भी अपना वीडियो ऑन करो और हम क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब देना, ठीक है? और वहाँ रिटर्न भी होना चाहिए, ठीक है? और जो फ्रंट में आएगा वो यहाँ पर मतलब मेरे नीचे फ्रंट में आकर बोलोगे, बिना बोले बिना समय बिताए हुए। तो नाउ ऑल ऑफ यू राइट द क्वेश्चन, ओके? लिखो, संधि विच्छेद करें। लिख लिए? क्वेश्चन नंबर 1, विद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 2, और एक गैप डालना वहाँ, मतलब उसी के नीचे आंसर होना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, पुस्तक प्लस आलय है। देखो मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो कि जैसे मैंने अभी पूछा, इसको मैं डिस्कस कर दे रही हूँ कि जैसे मैंने अभी पूछा कि विद्यालय, तो विद्यालय ये संधि है, इसको संधि विच्छेद करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया कि पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तक प्लस आलय इक्वल टू पुस्तकालय, और विद्यालय का ऐसे ही विद्या प्लस आलय, तो कौन संधि हुआ? दीर्घ संधि। अब यहाँ पे ये देखना है कि विद्या प्लस आलय में विद्या जो है आकारांत है ना? तो आ और उधर आलय, विद्या प्लस आलय, आ प्लस आ इक्वल टू आ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में पुस्तक प्लस आलय में पुस्तक का अंतिम लेटर है आ। यही से हम शब्द रूप और धातु रूप से रिलेटेड जो डिफरेंस है वो बता दे रहे हैं, ठीक है? विद्या आकारांत है और विद्या स्त्रीलिंग, लता आकारांत है, लता स्त्रीलिंग, ठीक है? इसी तरह से पुस्तक अकारांत है, जिसका अंतिम लेटर है आ, तो उसका रूप किस पे चलेगा? जो अकारांत है। अब यहाँ ध्यान देना है कि अकारांत में भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो अकारांत में पुल्लिंग क्या हुआ? बालक, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, और तो स्त्रीलिंग अभी आपको नहीं पढ़ना है, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो अकारांत में पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में बालक पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में फलम, ठीक है? तो यहाँ पर हमको ये मतलब पॉइंट आउट करना है कि पुस्तक जो है क्या पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है कि स्त्रीलिंग है, ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पुस्तक का अंतिम लेटर आ है, बालक का भी अंतिम लेटर आ है, ठीक है? बट बालक जो है क्या है? अकारांत पुल्लिंग है, लेकिन पुस्तक अकारांत नपुंसकलिंग है। कैसे? अब नपुंसकलिंग बनाने के लिए अकारांत में मा लगता है, तो जैसे फलम, तो यहाँ मैं पुस्तक में या तुम लोग पुस्तक में पुस्तकम लगाओगे, तो पुस्तकम नपुंसकलिंग हुआ। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो भी नपुंसकलिंग का शब्द रूप है, वो मैंने पहले भी कहा था कि ओनली 3 वर्ड, ठीक है? देयर आर 7 विभक्ति, ठीक है? इंक्लूडिंग संबोधन 8, but we have to say only there are 7 vibhakti because संबोधन योगे प्रथमा also, ठीक है? तो इसलिए 7 विभक्ति। अब यहाँ क्या बेसिक डिफरेंस है कि जो अकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द रूप है वो सिर्फ प्रथमा को और द्वितीया को छोड़ करके 7 विभक्ति में या इवन संबोधन में भी सेम है, तो ठीक है? तो 7 विभक्ति में, तो अब उसमें भी बेसिक डिफरेंस ये जानना है कि प्रथमा विभक्ति में जैसे फलम फले फलानी, लाइक दैट पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो यू हैव टू लर्न ओनली 3 वर्ड, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, ठीक है? बिकॉज द्वितीय विभक्ति में भी अगेन पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, जस्ट लाइक दैट फलम फले फलानी, अगेन फलम फले फलानी, ठीक है? क्वेश्चन एंड आंसर मेथड से हो गया तुम्ही लोग के अनुसार कि टेस्ट भी हो गया और क्वेश्चन एंड आंसर मेथड से पढ़ाई भी हो गई। तो यहाँ बस ओनली 3 वर्ड, ये बेसिक ट्रिक समझना है कि फलम फले फलानी, लाइक दैट पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। अब एकदम कंठस्थ कर लेना है, सपना में भी नहीं भूलना है कि जो प्रथमा विभक्ति में सेम द्वितीय विभक्ति में ओनली
किसमें? नपुंसक लिंग शब्द रूप में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में नहीं। तो 3 ही वर्ड हमको याद रखना है। तो वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये लिंग निर्णय हमको जरूरी है, ठीक है। लिंग निर्णय कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। एट फर्स्ट, आफ्टर दैट ये आकारांत है, आकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, ऋकारांत है, एकारांत है, ओकारांत है, क्या है? तो पुस्तक आकारांत है, बालक भी आकारांत है, बट बालक क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है, और पुस्तक नपुंसक लिंग है। तो नपुंसक लिंग बनाने के लिए क्या करते हैं? माँ लगाते हैं। इसलिए यही हमको बेसिक डिफरेंस यार समझ जाना है कि पुस्तक नपुंसक लिंग है, आकारांत है बट नपुंसक लिंग है। इसमें अब हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पुस्तक का अंतिम अक्षर क्या है? आ, और उधर पुस्तक प्लस आ लिया इक्वल टू पुस्तकालय, आ प्लस आ इक्वल टू आ। क्लियर? तो विद्या प्लस आलय में आ प्लस आ इक्वल टू आ प्लस आ इक्वल टू आ प्लस आ इक्वल टू आ, और आ प्लस आ इक्वल टू आ। अब यहाँ पर हम दीर्घ का पहले बता दे रहे हैं। तो जैसे अब शुरू से करते हैं, तो देव प्लस अर्थी इक्वल टू देवार्थी। आ, देव का अंतिम लेटर आ, और उधर अर्थी का फर्स्ट लेटर आ। तो आ मिलकर क्या हुआ? दीर्घ संधि से आ हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, आ प्लस आ इक्वल टू आ। तो देव, हम इसलिए सेम वर्ड दे रहे हैं, देव प्लस आलय, देव का अंतिम लेटर आ, और उधर आलय का फर्स्ट लेटर आ। तो आ प्लस आ इक्वल टू आ। तो देव, अब यहाँ है कि कंफ्यूज नहीं होना है कि देव तो है ही, और आ के बदले मात्रा क्या है? एक लाइन, एक डंडा। तुम अपनी भाषा में कुछ भी कर सकते हो। तो एक डंडा हम खींच दिए, एक लाइन खींच दिए, देवा। अब प्रश्न है उधर आलय का आ तो इसमें जुटा, तो लय मेरे पास बचा, तो देवालय। तो आ प्लस आ इक्वल टू आ। क्लियर? आ प्लस आ इक्वल टू आ प्लस आ इक्वल टू आ। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गया। और अभी मैंने कहा कि क्या कहा जाता है, ऐसे ही पुस्तक प्लस, अब आ प्लस आ इक्वल टू आ में दूसरा एग्जाम्पल, पुस्तक प्लस आलय इक्वल टू पुस्तकालय। अब तीसरा एग्जाम्पल, आ पहले और आ बाद में, आ पहले और आ बाद में। तो विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, विद्या में अंतिम लेटर आ, और उधर अर्थी का फर्स्ट लेटर आ। तो आ प्लस आ इक्वल टू आ, विद्यार्थी। अब यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि विद्यार्थी में का आ का जो लाइन है वो कहाँ गया? तो विद्या में तो खुद है ही, ऑलरेडी पहले से लाइन है ना, ऑलरेडी आ है ही। इसलिए जब उसमें आ मिले, चाहे आ मिले, वो आ ही रहेगा। समझ गए? जैसे अगर नदी का पानी में दूसरे नदी का भी पानी आकर मिलेगा तो ठीक है, वो सॉरी समुद्र में नदी जाकर जब मिलती है तो समुद्र का जल स्थिर रहता है, बट नदी, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, अब देखो हाँ, समुद्र में और नदी में क्या डिफरेंस है? नदी के पानी में जब दूसरे नदी का पानी मिलकर आकर मिलता है तो बाढ़ आ जाता है, आता है ना। लेकिन समुद्र के जल में जब नदी का जितना भी नदी का जल मिले, ठीक है, वो स्थिर रहता है, उसमें डिफरेंस पता नहीं चलता है, ठीक है। जस्ट लाइक दैट। इसी तरह से आ में अगर आ में आ मिले, आ में आ मिले, आ में आ मिले, उसमें कोई, जब आ ऑलरेडी अपना एग्जिस्टेंस है, इसलिए उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कि विद्या में ऑलरेडी आ है, उसमें आ भी मिलेगा तब भी, ठीक है। अब बाद वाले में जाके हमको क्या देखना है कि बाद का जो शब्द है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, उसको एकदम गायब कर देना है, और रेस्ट जो बचा उसको हमको जोड़ देना है। तो फॉर एग्जाम्पल विद्या प्लस अर्थी, तो विद्या तो एज इट इज है, और बाद में अर्थी का आ इसमें आकर मिला, तो क्या बचा मेरे पास? आ इसमें मिल गया, तो अर्थी आधा र और था और बड़ी, तो उसको हम जोड़ देंगे। तो अब गलती से आया समझ में? आया समझ में? यस, ठीक है, वेरी सिंपल। तो विद्या प्लस अर्थी इक्वल टू विद्यार्थी। अब आ प्लस आ इक्वल टू आ, अब दोनों तरफ आ, तो पहला आ को हमको देखना है, विद्या, विद्या में आ है, और बाद में विद्या प्लस आलय है, तो उस आ, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ओ आ कहाँ गया, ओ आ को हमको देखना ही नहीं है। ओ जैसे समुद्र में नदी आकर मिल रही है, तो मैं समुद्र हूँ, समुद्र एकदम स्थिर है,
नदी उसी तरह से विद्या जो है वो एज इट इज स्थिर रहेगा, और बाद का जो लेटर आके मिला वो गायब हो जाएगा, उसको सोचना ही नहीं, उसका रेस्ट लेटर जो बचा उसको हमको जोड़ना है। तो विद्या प्लस आलय इक्वल टू विद्यालय। अब आया समझ में? आया समझ में? तो ये आ गया। अब उसका चारों का एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं छोटी और बड़ी में। तो छोटी का एग्जाम्पल दीर्घ संधि। तो जैसे अब लेते हैं कि छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू बड़ी दीर्घ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मुनि प्लस इंद्र, मुनि में छोटी। अब आपको एकदम ध्यान रखना है ये बेसिक चीज कि उसका ह्रस्वीकार या दीर्घईकार, जैसे तुम लोग संस्कृत ऑप्ट किए हो, हिंदी नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि मुनि में किसी कीमत पर छोटी ई ही होगी, बड़ी ई नहीं होगी। अगर ये चीज बेसिक को तुम कंसेप्ट ये तुम्हारा क्लियर है तो सवाल ही नहीं कि कोई गलती होगी। तो मुनि प्लस इंद्र, और इंद्र में डायरेक्ट ई की ई है, उसका मात्रा नहीं है ना। तो इधर मुनि में ह्रस्वीकार, ई के बदले ह्रस्वीकार की मात्रा है, और उधर इंद्र में डायरेक्ट ई। तो ह्रस्वी प्लस ह्रस्वी इक्वल टू दीर्घी। तो मुनि प्लस इंद्र इक्वल टू, अब क्या करेंगे दीर्घी। तो दीर्घी ई जो डायरेक्ट बड़ी ई लिखते हैं उसकी हम मात्रा डालेंगे मुनिंद्र। ओके, मुनि प्लस इंद्र इक्वल टू मुनिंद्र। तो छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू दीर्घी। अब छोटी ई अब प्लस बड़ी ई। अब आप लोग बोलिए छोटी ई प्लस बड़ी ई। एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग। मुनि जोड़ ईसा, मुनि में छोटी और ईसा में बड़ी इक्वल टू मुनीसा। अब यहाँ बेसिक चीज क्या ध्यान रखना है कि यहाँ तो हमको दीर्घ बनाना है। पहला शब्द है वो ह्रस्व है, वो दीर्घ नहीं है, इसलिए उसको हमको वहीं पे एकदम माइंड सेट कर लेना है कि दीर्घ बना देना है। तो मुनि जोड़ ईसा इक्वल टू मुनीसा। थर्ड क्वेश्चन कि जैसे फर्स्ट में अब ई का छोटी ई का हो गया, फर्स्ट में हम बड़ी ई रखेंगे और उधर सेकेंड में छोटी ई रखेंगे। तो आप बताइए फर्स्ट का कोई शब्द में जिसमें कि बड़ी ई रहे। फर्स्ट में फर्स्ट, यस एक्सेलेंट, मही जोड़ इंद्र महेंद्र। अब दीर्घईकार प्लस दीर्घईकार इक्वल टू दीर्घईकार। नदी प्लस नदी प्लस ईसा है, एक्सेलेंट, नदी सा है, नदी के देवता। नदी में भी दीर्घईकार और ईसा में भी दीर्घईकार, ठीक है। तो ई से भी हो गया। अब चलते हैं ऊ में, ठीक है। ऊ का एग्जाम्पल पहले ह्रस्व फिर ह्रस्व तो दीर्घ। तो फर्स्ट शब्द का अंतिम लेटर और बाद वाले शब्द का फर्स्ट लेटर। तो बोलिए भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय इक्वल टू भानुदय है, ठीक है। ह्रस्व प्लस ह्रस्व इक्वल टू दीर्घ। अब ह्रस्व प्लस दीर्घ का एग्जाम्पल दो। मैं बोलूं कि तुम लोग बोलोगे? बोलूं? चलो मैं ही बोल देती हूँ। लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, हिंदी में भी है, बैठो जल्दी। लघु प्लस उर्मी, उर्मी मीन्स लहर, वेव, तरंग, ठीक है। छोटा लहर लघु उर्मी। ह्रस्व प्लस दीर्घ इक्वल टू दीर्घ, ठीक है। अब ये हो गया। अब ह्रस्व तो इधर ह्रस्व फर्स्ट शब्द का अंतिम लेटर और हो गया दोनों। अब इधर दीर्घ और उधर ह्रस्व। बोलो बोलो, इधर मतलब दीर्घ और उधर ह्रस्व। एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड। वधु जोड़ उत्सव, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्शन, बहुभोज। कौन बोली? नाम नाम बता। प्रेयसी, नॉट फ्रॉम 9E, 9E और एक्सेलेंट, ठीक है।
9G। अच्छा, तो वधु प्लस 9E, वधु प्लस उत्सवा, वधु में दीर्घ उकार और उधर उत्सवा में हरस उकार, वधु उत्सवा। अब दो हरस दीर्घ उकार प्लस दीर्घ उकार, यानी फर्स्ट शब्द का लास्ट लेटर और बाद वाले शब्द का फर्स्ट लेटर, दोनों में दीर्घ उकार इक्वल टू दीर्घ उकार। अब आप बताइए, उसी से जो अभी तुम आंसर दी है उसी से रिलेटेड वो वर्ड है। कोई नहीं, मैं बोलूं? चलो, वधु प्लस ऊर्जा, वधूर्जा। एक बहू को काम करने के लिए बहुत ऊर्जा की जरूरत है ना? हाँ, मम्मी को देखती हो ना, घर में काम करती है, तुम लोग तो अभी बहुत। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट, यस। तो वधु वधु प्लस ऊर्जा इक्वल टू वधूर्जा, दीर्घउकार प्लस दीर्घउकार। तो आकारांत हो गया, आ से रिलेटेड, ई से रिलेटेड, ऊ से रिलेटेड, अब री से रिलेटेड। री प्लस री इक्वल टू दीर्घ री। तो इसमें एक ही एग्जाम्पल काफी होगा, क्योंकि छोटी री प्लस छोटी री इक्वल टू दीर्घ री। ठीक है, तो मातृ प्लस रीना है, मातृ प्लस रीना है, मातृ प्लस रीना है, ऋण 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 कर्जा, मातृना डबल री, मातृना यस डबल री। तो माता का ऋण कोई चुका सकता है? नो, नेवर। वैसे ही पितृ प्लस रीना पितृना है, पिता का भी ऋण कोई नहीं चुका सकता है, डबल री। भ्रातृ प्लस रीना है, भ्रातृना। दात्री प्लस रीना, देने वाले का ऋण, जो तुमको कोई देने वाला है, दिया है, लिया नहीं है, उसका भी ऋण कोई नहीं चुका सकता है, दात्रीना। तो नाउ लिसन टू मी प्रॉपरली कि क्या बताना चाह रहे हैं कि री प्लस री इक्वल टू दीर्घ री। ठीक है, तो जैसे अब जैसे बोले कि अब यहाँ तुम्हारा आप शब्द रूप पे आते हैं, अभी तुमको शब्द रूप पढ़ना नहीं है, बट रीकारांत में शब्द रूप जो है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में मतलब एक जगह मात्र डिफरेंस है, एक जगह, ओनली वन वर्ड। जैसे 7 विभक्ति है और संबोधन को मिलाकर 8, तो मातृ में भी री है और पितृ में भी री है, और दोनों का शब्द रूप 8 8 3 24। तो एक शब्द रूप में 24 लेटर हुआ, सॉरी 24 वर्ड हुआ। उस 24 वर्ड में पहले भी मैंने बताया था कि द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में पुल्लिंग में ऑलवेज इन एवरी वर्ड ना आता है, और स्त्रीलिंग में मूल शब्द में ही विसर्ग लगता है और वो डबल हो जाता है। तो जैसे मातृ सिंगल री, उसको डबल री बना देंगे और विसर्ग डाल देंगे। बट पितृ में पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितृन, न में हलंत। देखो हम बोल रहे हैं, उस चीज को ध्यान से सुनना। पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितृन, पितरा पितृभ्याम पितृभि, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितरो पितृनाम, पितरि पितरो पितृसु। हे पितर, हे पितरी पितरौ, हे पितरी। ऐसे ही माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृ, ओनली पितृन और मातृ, बस एक शब्द में अंतर है। बाकी जैसे पिता का शब्द रूप चलेगा वैसे ही माता का भी। अभी तो नहीं पढ़ना है, लेकिन मान लो तुम्हारा ट्रांसलेशन आया, अभी संधि आया, तो नहीं भी पढ़ना है तो तुम नहीं जानोगे तो कहाँ से लिखोगे? आया समझ में? तो एक द्वितीय के बहुवचन में सिर्फ एक शब्द में अंतर है। यस, मैं पूरा बोल रही हूँ। माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृ, मातृ डबल री, मात्रा मातृभ्याम मातृभि, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्य, मातुः मातृभ्याम मातृभ्य, मातु मात्रो मातृनाम, मातरि मातरो मातृसु। हे मातर, हे मातरौ, हे मातरः। क्लियर? तो दीर्घ संधि एकदम क्लियर हो गया। बोलो, वीडियो भी जाएगा, बार बार देखोगे। अब टाइम देखो जल्दी से, टाइम कितना बचा हुआ है वीडियो? 36। यस, तो एकदम कंठस्थ हो गया। बिकॉज आई वांट 100 अपॉन 100 ईच एंड एवरी चाइल्ड, ईच एंड एवरी चाइल्ड। हाँ, और दोगे? एक साथ बोलो, पूरे 9G 9E। चुप। यस मैम, ओके। अब मेरा गुरु दक्षिणा दे रहे हो रोज 20 मिनट?
एकदम ऑनेस्ट। नहीं तो हम जब हम तभी लेंगे जैसे कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं तुम फट से जवाब दोगे, तो हम समझ गए कि मेरा गुरु दक्षिणा मिल गया। दे रहे हैं ना, तो सारे बच्चे नहीं दे रहे हो। कहाँ सारे दे रहे हो, सारे बच्चे कहाँ जवाब दे। अब एग्जाम में हम देखते हैं कि 100 में 100 सब आएगा तो वो सोचेंगे कि हमको गुरु दक्षिणा मिल गया। अच्छा। अच्छा कल करेंगे क्योंकि यहाँ, अच्छा तुम रोए, रोना नहीं है यहाँ क्योंकि अभी काम काज हो रहा है ना, ठीक है, इसीलिए तुम जान रहे हो हम बाहर आए हैं, ठीक है, पटना जाएंगे तो करेंगे, ठीक है। हाँ एकदम, हाँ ठीक है। हम खुद चाहते हैं कि वीडियो ऑन रहेगा तो बच्चे का कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, और ज़्यादा परफेक्ट होगा, ठीक है। एकदम पढ़ाई करना है ऑनेस्टली। तनीषा, तनीषा 9B इसमें ऐड है, कोई बात नहीं है। जो बच्चे अगर मुक्ता मैम को सुनना चाह रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ और पढ़ोगे, ठीक है। कल तक तुम लोग का इस संडे टेस्ट का हम रिजल्ट दे देंगे, ठीक है।